वक्त हम गोड्डा पश्चिमी डुमरिया इलाके में मौजूद हैं। निर्वाचन क्षेत्र 16 पड़ता है और हमारे साथ में जो है वह संतोष जी बैठे हुए हैं, जो कि जिला परिषद के उम्मीदवार हैं और काफ़ी तेज़ी से जो है लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं। सबसे पहले हम इनसे जानेंगे कि क्षेत्र जो आप अभी घूम रहे हैं नॉमिनेशन के बाद से लेकर के आज का वो दिन कैसा रहा। क्षेत्र में जाने के बाद, जनता से मिलने के बाद क्या कुछ समस्या जो है आपको सामने दिख रही है, पहले उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो मैं जिला जोहार के सभी दर्शकों को आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहां तक कवर करने के लिए आप सफ़र तय करके आए हैं। देखिए, जब हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं आज पहली बार घूम रहा हूं, मैं शुरू से इस क्षेत्र में, ये मेरा पैतृक आवास भी इधर ही है, पैतृक गाँव जो है। इस क्षेत्र में मैं लगातार सक्रिय रहा हूँ 2014 के बाद से। इस क्षेत्र में क्या, लगभग पूरे ज़िला में, लेकिन चूँकि इधर मेरा घर है तो इधर अधिक सक्रिय था। और उस लिहाज से मुझे पहले से भी जो मूलभूत सुविधा जो इधर है उसका कमी है। लोगों को सबसे अधिक अगर इधर समस्या है तो पेयजल का समस्या है। मैं जब क्षेत्र भ्रमण के दौरान भी जा रहा हूँ जगह पर, तो कहीं चापाकल का समस्या है, कहीं जल मीनार ख़राब है। तो ऐसे सब चीज़ों को मैं वर्तमान में भी, पहले से भी मैं इन सब चीज़ों में लगा रहता था। तो अभी भी अगर वैसा रहता है तो मैं पदाधिकारी को इसका सूचना देता हूँ कि आपका यहाँ पर ख़राब है, तो वो लोग प्रयास भी करते हैं। और चूँकि अभी चुनाव आचार संहिता है, तो मैंने निश्चय किया है कि जैसे ही अगर मैं जीत के आता हूँ तो सबसे पहले इस क्षेत्र में जितने भी चापाकल हैं और जो डोर टू डोर जो पेयजल का समस्या है, जो पीने का पानी का घर घर व्यवस्था हो, जो एक नल जल योजना सरकार का भी चल रहा है, वैसे सब योजना का जो सही में ज़रूरतमंद लोग हैं, जो नीडी लोग हैं इस क्षेत्र का, उसके घर पे सबसे पहले पहुँचे। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि अभी जो आप दौरा कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी समस्या आपको क्या नज़र आ रही है क्षेत्र में कि इस चीज़ को हम जीतने के बाद सबसे पहले दूर करेंगे? सबसे बड़ा समस्या देखिए, इधर तो एक यही है कि जो गरीब तबका का लोग है, चूँकि ये पिछड़ा क्षेत्र है, पूरा गोड्डा ही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में है, तो पिछड़ा क्षेत्र में यहाँ सबसे अधिक जो पेंशन का सुविधा नहीं है, पेंशन में बिचौलिया हावी है। जो पेयजल का समस्या है, आपका जो प्रधानमंत्री आवास है उसमें बिचौलिया हावी है, मनरेगा योजना है उसमें बिचौलिया हावी है। तो इन सब चीज़, जो पंचायत स्तर का जितना भी योजना है, इसमें एक बिचौलिया तंत्र जो खड़ा हुआ है, जो प्रशासन का ही समझिए एक तरह से अंग है, उसके द्वारा ही अपने बिचौलिया को खड़ा किया जाता है ताकि गरीबों को चूस के पैसा उससे किया जाए। और सरकार का जो योजना है वो सही ढंग से धरातल पे नहीं उतर पा रहा है। तो मेरा पहले से भी प्राथमिकता रहा है, मैं पहले भी सामाजिक कार्यों में लगातार रहा हूँ, सभी लोग मुझे जानते हैं व्यक्तिगत रूप से। तो मेरा सबसे पहला प्राथमिकता है कि इन सब चीज़ों पे लगाम लगाना और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उसको, उसका ज़रूरत का जो सरकारी सुविधा है उसको एकदम लाभ पहुँचाना। चुनाव चिन्ह आपको मिल गया होगा, तो क्या आप अपने चुनाव चिन्ह से संतुष्ट हैं या फिर उसको लेकर के क्या कुछ बताइएगा हमारे दर्शकों को? देखिए, चुनाव चिन्ह तो मेरा कारपेट छाप है और इस तरह का छाप, हालांकि इस बार निर्वाचन के द्वारा जो छाप दिया गया है, तो ऐसा सब छाप है जो सही में ग्रामीण लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि गांव के लोग, मैं मुखिया के कैंडिडेट का भी देखता हूं बहुत सब छाप, या वार्ड का भी, जिला परिषद का भी। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे क्षेत्र से 11 कैंडिडेट हैं टोटल जिला परिषद के, और 11 कैंडिडेट में मेरा 11वां नंबर पर निशान है जो कारपेट छाप है। और 11वां नंबर रहने के कारण पब्लिक, सब लोग खुद बोलते हैं कि 11 नंबर शुभ नंबर है। किसी को चंदा भी देते हैं तो 11 रुपया देते हैं, 111 रुपया देते हैं। और सबसे लास्ट में है तो किसी को खोजने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें 4 चीज़ आसानी से बता सकते हैं, आसानी से सब लोग खुद ही बोलते हैं कि आपका जो सिंबल है ऐसा है। भले सिंबल, वो जो कारपेट छाप है, वो आदमी को समझाना पड़ता है कि कारपेट हुआ, चटाई हुआ, दरी हुआ हिंदी में, लेकिन जो 11 नंबर पर है तो सबका कहना है कि शुभ है। और आप समझिए पहले से ही आप विजय प्राप्त कर चुके हैं कि इसी नंबर पे हम लोग को खोजना नहीं है, सीधा सबसे नीचे जाके उसको मोहर लगाना है। जैसा कि कहा जाए कि हर गांव में देखने को मिलता है कि एम्बुलेंस को लेकर के काफ़ी परेशानियां होती हैं, लोगों को जल्दी से जल्दी जो एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो उसको लेकर के आप कुछ सोचे हैं अपने दिमाग में? देखिए, इसको लेके मैं स्थानीय जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी पहले से लगातार टच में था कि जब एम्बुलेंस का समस्या, हमारा एक बेरोजगार मोर्चा संस्था भी हम लोग बनाए थे कोरोना लॉकडाउन में, जिससे कि स्थानीय युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पाता है। स्थानीय कंपनी में जैसे अडानी है, जिंदल है, उसमें हम लोग मुखर रूप से जिला में आवाज़ उठाएं। आप लोगों को भी पता है
कि उसके लिए हम लोग को बहुत चीज़ झेलना भी पड़ा है यहाँ पर, लेकिन हम लोग युवाओं का आवाज़ बन के शुरू से काम किए हैं। और जो एम्बुलेंस का व्यवस्था है उसमें भी हम लोग ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी जनप्रतिनिधि से मिलके कि पंचायत स्तर पर एक एक एम्बुलेंस का कम से कम व्यवस्था हो, कि हर पंचायत में चाहे स्थानीय विधायक हो, सांसद हो, उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा जीतने के बाद कि सभी हर एक पंचायत में एक एक एम्बुलेंस कम से कम दे, और उसका जिला प्रशासन उसका जो है परिवहन का खर्च हो, ड्राइवर का हो, जो अन्य खर्च होता है उसको वहन करे, ताकि गांव का जो गरीब लोग है उसको कम से कम जो मूलभूत सुविधा है ये आपका स्वास्थ्य का, इसका लाभ उसको मिल पाए। आपका जो इलाका है, जो निर्वाचन क्षेत्र है, वो सीमावर्ती इलाका है, सटा हुआ है बिहार से। इसको लेकर के आपको कुछ लगता है या फिर इसमें जिला प्रशासन को ज़्यादा नज़र रखना चाहिए, क्या बताइएगा उसके बारे में? बिल्कुल, देखिए जिला प्रशासन को तो इसमें नज़र रखने का ज़रूरत है, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है और आप भी जानते हैं कि सीमावर्ती क्षेत्र में क्राइम थोड़ा अधिक होता है। मैं जिला प्रशासन से बिल्कुल इस मामले में मैं उपायुक्त से मिल के आग्रह भी किया था मैंने कि चुनाव में शांति रहे और चुनाव में हर किसी को सुरक्षा मिले, और हर बूथ पे जो है, जो जिला प्रशासन से मेरा अनुरोध रहेगा कि हर बूथ पे जो जवानों की संख्या है उसका तादाद को बढ़ाया जाए और हर बूथ को टाइट होकर मॉनिटर किया जाए, ताकि किसी प्रकार का धांधली ना हो सके। चूँकि इस क्षेत्र में जितने भी कैंडिडेट हैं सब किसी न किसी बैकग्राउंड से हैं, जो आप सभी लोग को पता है, सबका एक छवि है उस ढंग का, तो इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा कि इस क्षेत्र में इसको अच्छे से मॉनिटर किया जाए। और क्या अंत में क्या कुछ कहिएगा जनता से जो देख रही है आपको, आपके इलाके की? अंत में मैं तो जनता से यही कहूँगा कि आप लोगों का जिस प्रकार से मेरे लिए रुझान है, इस रुझान को देख के मुझे लग रहा है कि किसी से कोई टक्कर ही नहीं है मेरा, और मैंने एक वादा भी किया है इस क्षेत्र की जनता से कि जैसे ही मैं जीत के आऊँगा तो जो योजना है, जो पंचायत की योजनाओं में जो पीसी पगड़ी का खेल चलता है, उसको मैं ज़रूर ख़त्म करने का प्रयास करूँगा, मैं सक्षम जगह पे रहूँगा तो। और उसके साथ ही मैं अपने ट्रस्ट के माध्यम से जो गरीब माँ बहनें हैं, जिसका जो गरीब परिवार है, बीपीएल परिवार से है, उनको बेटी में के शादी में आर्थिक मदद का भी मैंने अपना एक संकल्प किया है कि उनको एक मदद करना है हमको। साथ ही जो गरीब मजदूर तबके के लोग हैं उनके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहना, जब भी वो फ़ोन करते हैं। हालांकि मैं उसमें अभी भी रहता हूं, लेकिन जीतने के बाद एक जोश और जज्बा एक अलग रहेगा, उसके बाद मैं और दमखम के साथ क्षेत्र में रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आप सुन रहे थे संतोष जी को, और इस वक्त हम डुमरिया में मौजूद हैं, जो निर्वाचन क्षेत्र 16 में आता है, और वहाँ से ये जिला परिषद के उम्मीदवार हैं। और इनको आगे के चुनाव के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिला जोहार। धन्यवाद। ग्राम पंचायत डोडरी से पंचायत समिति पद के लिए कर्मठ, लोकप्रिय एवं शिक्षित महिला उम्मीदवार माला देवी क्रमांक संख्या 4 भारी मतों से विजयी बनावे।